आज आप सभी के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जैसे कोई भी आपका न्यू क्लास हो सकता है, कई इंटरव्यू में आप हो सकते हैं, या कहीं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। तो इंट्रोडक्शन का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं कि इस तरह आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये बहुत ही क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे कि सबसे पहले हम ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। जैसे हिंदी में हम नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में हम दिन के अलग अलग भागों में ग्रीट करने का अलग अलग प्रावधान है। जैसे कि जब कभी भी हम दोपहर 12 बजे के पहले हमको अपना इंट्रोडक्शन देना हो या किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन बोलना हो तो हम सभी बोलेंगे गुड मॉर्निंग। जब कभी भी आपको दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। उसके बाद जब कभी आपको कभी शाम के समय शाम 5 बजे के बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो उस समय आप बोलेंगे गुड इवनिंग। ये हम होता है मेरा सबसे पहले ग्रीट करने का। ग्रीट के बाद हम सभी बताते हैं नेम, यानी अपना नाम। नाम बताने के कई तरीके होते हैं, जैसे आई एम DK सर, माई नेम इज अपना नाम, माई सेल्फ अपना नाम। बट माई सेल्फ के साथ नाम बताना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, इसीलिए हम इसके साथ अपना नाम नहीं बताएंगे। आई एम बोल सकते हैं, माई नेम भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो माई नेम इज DK सर, या जो भी आपका नाम है उस नाम को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई एम भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद हम बताते हैं प्लेस। प्लेस माने स्थान, हम कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे हम कई तरीके से बताया जाता है, हम आपको 2 तरीका बताते हैं। आई एम फ्राम, जैसे आप मान लीजिए आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आई एम फ्राम लखनऊ। या आप बता सकते हैं कि आई बिलोंग टू, फिर जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का क्या करेंगे, आप जगह का नाम लिख देंगे। तो दोनों ही तरीके से आप इसको बता सकते हैं, आई एम फ्राम या आई बिलोंग टू। आई एम बिलोंग टू नहीं लिखिएगा, वो गलत होता है। आई बिलोंग टू और उसके बाद जो प्लेस होगा उस प्लेस का नाम लिखिएगा। जैसे चौथा जो टॉपिक होता है, इसके बाद हम बताते हैं अपना क्वालिफिकेशन, कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। हो सकता है कि अब अभी हम पढ़ रहे हैं, या हमारा जो एजुकेशन है वह कंप्लीट हो चुका हो, या हम उसमें अभी अप्लाई किए हों, अभी उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको कई तरीका होते हैं बताने के लिए। जैसे पहला तरीका होता है आई एम इन क्लास। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए अब आप नाइन्थ में पढ़ते हैं तो आई एम इन क्लास 9 सिर्फ 9th स्टैंडर्ड नहीं। जब हम बोलेंगे आई रीड इन क्लास 9th तब इसके बाद स्टैंडर्ड बोलते हैं, आई रीड इन क्लास 9th स्टैंडर्ड। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं तो आप कहेंगे कि आई एम ग्रेजुएट। हो सकता है आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप बोलेंगे आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। हो सकता है कि आप PhD कर लिए हो तो आप जिस विषय से भी PhD किया हो, हमने सिर्फ 2 विषय लिखा है, आप और भी विषय हो सकता है। आई एम PhD इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें भी आप कर रखे हैं, आपको आई एम PhD इन और उसके बाद उस सब्जेक्ट का नाम आपको बता देना है। हो सकता है कि आप किसी क्लास में अभी परसों किए हों
परसू मैंने आप उसमें अभी उसको कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आई एम परसुइंग, कोई बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो वो कहेगा आई एम परसुइंग। कोई बीकॉम में है, बीएड में है, बीए में है, बीटेक में है, तो उसको बोलना होगा आई एम परसुइंग, और फिर जिस भी क्लास में आप हैं उस क्लास का आपको क्या करना पड़ेगा, नाम आप बता देना होगा। उसके बाद बताते हैं हम अपना हॉबी, शौक। हमारा शौक क्या है? अलग अलग लोगों का अलग अलग शौक होता है, अलग अलग टाइप्स के। माई हॉबी इज रीडिंग बुक या हेल्पिंग द पुअर। अगर आपकी हॉबी एक है तब तो हम माई हॉबी इज लिखेंगे। हो सकता है किसी की हॉबी एक से ज़्यादा हो, अगर एक से ज़्यादा रहने पे आप लिखेंगे माई हॉबीज आर रीडिंग बुक, लिसनिंग टू ओल्ड म्यूजिक, हेल्पिंग द पुअर। इसके बाद जितना भी आप बढ़ाना हो, जब आपने आर लगा दिया तो आपको जो भी, किसी को कुकिंग फूड, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, जो कुछ भी इसके आगे आप बढ़ाना चाहते हैं उसे क्या करेंगे, आप बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप बोल सकते हैं एटसेट्रा। ये आपका, उसके बाद लास्ट में हम बोलते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी। मतलब ये जो कुछ भी था वो क्या था, मेरे बारे में था। उसके बाद लास्ट में हम जरूर बोलते हैं थैंक यू, या लास्ट में आप और एक टॉपिक को जोड़ सकते हैं कि दिस इज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इफ़ यू वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट मी यू कैन आस्क मी थैंक यू। यानी मतलब कि ये जो कुछ भी था ये मेरा थोड़ा सा परिचय था। अगर आप और अधिक मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।